हाय गाइस, दिस इज पवन पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पांडे इंडियन एजुकेशन। आज हम इस वीडियोज में क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम इस वीडियोज में क्लास 10 टर्म 2 के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड पढ़ने वाले हैं। इस वीडियोज में हम लोग जानेंगे कि सॉलिड क्या होता है, एरियाज क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है और निम्न फिगरों का वॉल्यूम, सीएसए, लेटरल सरफेस, टोटल सरफेस के बारे में जानेंगे। जैसे कि क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस के अंत तक बने रहिए और वीडियोस को पूरा देखिए। अगर वीडियोस पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए तो उसके लिए आपको धन्यवाद। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि हमारा चैप्टर का नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एंड एरियाज ऑफ सॉलिड। सॉलिड का मतलब होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास डिफिनिट साइज और शेप हो, यानी कि डिफिनिट शेप एंड साइज हो। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है धारित, आप मतलब कि आपके में क्षमता कितना है। ठीक है, जैसे कि हम बोले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ रूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब कि घन का वॉल्यूम कितना है, मतलब उसमें हम कितना सामान को रख सकते हैं, उसी को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। और सरफेस का मतलब होता है सतह। जैसे कि आपसे पूछा जाए इस मार्कर का सरफेस क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि इसका सरफेस हम कर्व कह सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको टच करते हैं तो यहां से हमको मुड़ाव हो रहा है, तो इसका सरफेस क्या है? मुड़ाव। यानी कि सरफेस हमारा दो होता है, एक होता है प्लेन और दूसरा होता है कर्व। जब हम टच करेंगे बोर्ड को, तो बोर्ड को जब टच करते हैं तो देखते हैं कि एकदम प्लेन लग रहा है, ठीक है, यानी कि हमको साफ दिख रहा है, तो प्लेन है। अगर इसी की तरह हम इसी को टच करके दूसरे चीज को देखते हैं, सेम इसी तरह हमको फीलिंग होता है, तो यानी वो प्लेन है। और कर्व, जैसे कि हमने इसको इस तरह किया तो यहाँ से मुड़ा हो रहा है, तो इस तरह के जो भी चीज को हम टच करेंगे अगर वैसा हमको फीलिंग होता है तो हमारा कर्व है। जैसे कि कर्व का हम एग्जाम्पल बोले तो कर्व में हम बोल सकते हैं स्फीयर हो गया, फुटबॉल हो गया, बोतल हो गया, सिलेंडर हो गया, जो भी चीज है तो कर्व हो गया। ठीक है, प्लेन में हम बोले तो रेक्टेंगल हो गया, क्यूबॉइड हो गया, पेज हो गया, कॉपीज हो गया, ये सब हमारे प्लेन सरफेस का है। एरिया का मतलब होता है क्षेत्र, मतलब कि वो कितना स्पेस को ऑक्युपाई किया है। ठीक है, मतलब हम बोलते हैं एरिया ऑफ दिस बोर्ड, इस बोर्ड का एरिया कितना है। तो हम इस बोर्ड का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रीथ और लेंथ को नापेंगे और इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मालूम चल जाएगा कि इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, सॉलिड का मतलब होता है डिफरेंट शेप एंड साइज, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास निश्चित आकार हो और साइज हो, उसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। स्पेस ऑक्युपाई होना चाहिए, मतलब कि जगह जो है उतना घेरा होना चाहिए। जैसे कि मान चलिए यहाँ पे हमारा स्पेस था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, बोर्ड को लगा दिया। अब हो सकता है कि हमारे इतना स्पेस है, इसमें हम 10 बोर्ड को रख दे और इसका जितना एरिया है उतना का कवर कर ले, तो हमारे स्पेस को ऑक्युपाई कर लेगा, यानी पूरे उस जगह को भर देगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज, स्पेस ऑक्युपाई। तो सॉलिड का मतलब आपने समझ लिया कि सॉलिड क्या होता है, जिसका डिफरेंट शेप होता है, साइज होता है और जगह को धारित करता है, मतलब पकड़ता है, उसी को हम लोग सॉलिड कहते हैं। अब चलते हैं किताब की तरफ, मतलब कि किताब में सिलेबस में हमारा सबसे पहले क्या दिया है। तो सबसे पहले हमारे किताब में यानी इस चैप्टर में सबसे पहला फिगर दिया है इसका हम इंग्लिश जानते हैं क्यूबॉइड के नाम से जानते हैं। इस क्यूबॉइड में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारा हाइट हुआ है और ये हमारा लेंथ हुआ है और ये हमारा ब्रीथ हुआ, यानी कि इसमें लेंथ भी है, ब्रीथ भी है और हाइट भी है। और इस फिगर को जब हम तोड़ते हैं, मतलब इस फिगर को तोड़ के देखना चाहते हैं कि किस चीज से बना है, तो आप देखेंगे कि ये फिगर हमारा रेक्टेंगल से बना हुआ है। रेक्टेंगल में आप जानते हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब कि ये साइड बराबर होगा और ये साइड बराबर होगा। इसको हम लोग लेंथ कहते हैं, इसको हम लोग ब्रीथ कहते हैं। इसी से बनता है हमारा क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड में सिर्फ हमारा एक हाइट जुड़ जाता है। तो क्यूबॉइड का जब हम एग्जांपल में लेंगे तो मैच स्टिक हो सकता है, मैच स्टिक बॉक्स, चॉक बॉक्स, टाइल्स, ट्रॉक, रूम, ये हो सकता है हमारा क्यूबॉइड के रूप में। क्यूबॉइड के रूप में आपसे अगर कोई पूछे कि क्यूबॉइड का एग्जांपल दीजिए कि क्यूबॉइड जैसा क्या क्या है, तो आप बोल सकते हैं माचिस का डब्बा, चौक का डब्बा, टाइल्स, ट्रॉक, रूम। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो नीचे का स्पेस होता है वो बराबर होता है, उसी के बराबर ऊपर का होता है, सामने का हाइट बराबर होता है और लेंथ बराबर होता है। मतलब कि लेंथ जो है, तो लेंथ अपने सामने, जैसे कि ए बी लेंथ है हमारा, ए बी लेंथ है, ए बी लेंथ है, ए बी लेंथ है,
ठीक है, ये हमारा हाइट हुआ, ये हमारा ब्रीथ हुआ। तो इसका सब मतलब अपोजिट, जैसे कि ब्रीथ बराबर ब्रीथ होगा, लेंथ का लेंथ बराबर होगा और हाइट का हाइट बराबर होगा। ठीक है, तो इसको ही हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं। तो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है एरियाज, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एंड टोटल सरफेस, एरिया निकालने के बारे में। ठीक है, तो हमको जब भी पढ़ना होगा क्यूबॉइड क्यूब पढ़ना होगा तो उसमें हमको सिर्फ लेंथ और ब्रीथ इन दोनों को याद करके रखेंगे और हम पूरे फॉर्मूलाज को बना लेंगे। तो जैसे कि हम ये देखते हैं हमारा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, आप सभी पढ़े हैं, जूनियर क्लास में भी पढ़े हैं और अभी भी पढ़ते हैं। तो पेरीमीटर होता है हमारा 2l+b, ये होता है हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर। और एरिया का जब बात करते हैं तो एरिया होता है हमारा l/b, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये हमारा एरिया निकल जाता है। एरिया जब भी निकलता है तो उसका स्क्वायर यूनिट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा रेक्टेंगल के बारे में। और रेक्टेंगल से ही बनता है हमारा क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड के बारे में आपसे पूछा जाए कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, तो आप जब देख रहे हैं कि वॉल्यूम बताना है हमको, तो एरिया का हमने जब हम रेक्टेंगल का एरिया निकाले तो हमने उसका जितना भी साइज था उसका मल्टीप्लाई कर दिया l/b। उसी प्रकार हम इसमें भी क्यूबॉइड में देखेंगे कि हमारा लेंथ दिया है और ब्रीथ दिया है, तो लेंथ और ब्रीथ को मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ साथ हमारा एक हाइट भी जुड़ा हुआ है तो हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब भी वॉल्यूम का हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो हमारा क्यूबिक यूनिट में आएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा जाए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मतलब कि LSA क्या होता है क्यूबॉइड का। देखिए हमने यहाँ पे लेटरल बोला है, यहाँ पे आपको कर्व भी मिल सकता है। ठीक है, हम लेटरल का मतलब इसलिए बोले कि लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट है इसलिए हम यहाँ पे लेटरल का प्रयोग कर रहे हैं। और जब वही आप स्फीयर का पढ़िएगा, सिलेंडर का पढ़िएगा तो उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया आता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मतलब कि क्यूबॉइड को हमने क्या समझा था, मैच बॉक्स समझा था, चौक बॉक्स, टाइल्स, स्ट्रोक, रूम, etc। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ योर रूम, ठीक है, मतलब आप यहाँ पे हैं, अब इसका लेटरल सरफेस एरिया आपसे पूछा जाए, यानी कि आपको बतला दिया जाए लेंथ इतना है, ब्रीथ इतना है, हाइट इतना है, तो आपसे पूछा जाए लेटरल सरफेस एरिया है तो आप क्या बतलाएंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला होता है 2l+b × h, इसको हम लोग स्क्वायर यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, स्क्वायर यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं और हमारा फॉर्मूला होता है 2l+b × h, यानी कि जो भी हमारा पेरीमीटर है, पेरीमीटर को लिखेंगे और उसको h से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसको समझते हैं। अगर हमको पेंटिंग कराना है, मतलब पेंट कराने के लिए सब लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाता है, मतलब कि बताइए कि आपके घर को पेंटिंग करना है, 4 दीवारों को पेंटिंग करना है तो कितना रुपया लगेगा। ठीक है, तो इसको पेंटिंग करने के लिए आप क्या निकालेंगे, नीचे का फ्लोर को, मतलब कि टॉप एंड फ्लोर को आप उसको ऐड नहीं कीजिएगा। अगर आप उसको ऐड कर देते हैं तो आपका टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। जैसे कि आपका कॉपीज होता है तो कॉपी का जो निचला भाग होता है, नीचे वाला कूट और ऊपर वाला कूट, इसको छोड़ देना है, जो साइड का है उसी को आपको ऐड करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसमें आपको इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को ऐड नहीं करना है, मतलब सिर्फ 4th दीवार को, 4 दीवारों को आपको ऐड करना है। जब करेंगे तो आप पाएंगे क्या, 2 लेंथ को पाएंगे, 2 ब्रीथ को पाएंगे और हाइट को पाएंगे। ठीक है, अब जब इसको आप सिंपली करेंगे तो 2 लेंथ निकलेगा, 2 ब्रीथ निकलेगा, तो हाइट आपका सबके साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, लेंथ के साथ भी जुड़ा रहेगा और ब्रीथ के साथ जुड़ा रहेगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। और लेंथ को देखिए, यहां से लेंथ है तो यहां से लेंथ है तो आपका लेंथ यहां पर ब्रीथ जुड़ा हुआ है, फिर यहां पे लेंथ है और यहां पे आपको हाइट जुड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पे h को कॉमन में रखा कि मतलब h से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपके ब्रीथ के साथ भी जुड़ा है और लेंथ के साथ भी जुड़ा है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। तो 2 लेंथ 2 ब्रीथ इंटू हाइट, और जब इसको निकालेंगे तो 2 कॉमन है हमारा, तो 2 को बाहर निकालेंगे l+b × h, यही होता है हमारा फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया का। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो आप आसानी से बता देंगे। आपको इस वीडियोस को देखने के बाद फॉर्मूलाज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस वीडियोस में आपको कांसेप्ट नहीं मिलेंगे लेकिन फार्मूलाज मिलेंगे, और फार्मूलाज को याद करने के लिए नहीं कह रहे हम, फार्मूलाज को आप समझिए यहाँ पे और समझ लिए अच्छे से, तो आपको फार्मूला याद करने का ही नहीं पड़ेगा और फार्मूला जिंदगी भर के लिए आपको याद हो जाएगा। इतने अच्छे तरीके से हम आपको बतलाएंगे, तो वीडियोज के अंत तक बने रहिए और वीडियोज को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। ठीक है, तो ये था हमारा लेटरल सरफेस एरिया।
फिर थर्ड आता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। जैसे कि हमने आपको बताया टोटल सरफेस एरिया में आपका टॉप फ्लोर और नीचे का फ्लोर, दोनों का फ्लोर आपका जुड़ जाता है, मतलब कि टॉप एंड लो दोनों मिल जाता है और चार दीवार मिल जाता है। तो इन सभी को जोड़ना होता है, तो इसका क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है हमारा फॉर्मूला। इसको भी हम लोग स्क्वायर यूनिट के फॉर्म में ही लिखते हैं। लेंथ इंटू ब्रीथ, ब्रीथ इंटू हाइट, और हाइट इंटू लेंथ कहां से आया। इसमें आप देखेंगे कि ए वाला हमारा लेंथ था, ठीक है, ए वाला हमारा लेंथ था और ये हमारा ब्रीथ था B और L, तो हमने यहाँ पे L इंटू बी, हमको एरिया निकालना है इसलिए हम L इंटू बी के फॉर्म में लिखेंगे। फिर इसको हमने ऐड कर दिया, नीचे वाला फ्लोर का हो गया L इंटू बी, नीचे हमको क्या मिलता है चौड़ाई और लंबाई, तो L इंटू बी हुआ। फिर ऊपर की तरफ भी हमारा लेंथ होगा और ब्रीथ होगा, तो ऊपर के लिए हमने लिख दिया लेंथ इंटू ब्रीथ। अब हमको दीवार के लिए करना है, तो दीवार जो होगा, तो दीवार हमारा ब्रीथ इंटू हाइट होगा, तो B इंटू H, दो दीवार होगा आगे पीछे, तो B इंटू H। अब देखिए लेंथ इंटू हाइट कहां से होगा, यहां से जो हमारे नीचे का था तो लेंथ इंटू ब्रीथ था। अब इस साइड का जो लंबाई वाला दीवार होगा, मतलब कि जो सामने वाला, तो लेंथ इंटू हाइट होगा, यानी कि देखिए ये हमारा रूम हुआ, रूम के इधर से देखते हैं तो हमारा ब्रीथ मिलता है और हाइट मिलता है, इधर से देखते हैं तो हमारा लेंथ मिलता है, उधर का लेंथ है, ठीक है। तो इधर का लेंथ L और H, ये दोनों आए तो इधर के साइड हुए तो L इंटू H, फिर पीछे का L इंटू H होगा, ये होगा हमारा ब्रीथ इंटू हाइट, तो ब्रीथ इंटू हाइट हमने लिखा था, लेंथ इंटू ब्रीथ नीचे और ऊपर का लिया था। अब जब हम इसको करते हैं तो 2LB आएगा, 2BH आएगा और 2HL आएगा। और जब इसको सिंपली करेंगे तो 2 कॉमन है, तो 2 को हम बाहर निकाल देंगे, LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है हमारा स्क्वायर यूनिट में। तो ये था हमारा फॉर्मूला। देखिए हमने कितने अच्छे तरीके से इन सभी फॉर्मूलाज को डील कर लिया, मतलब इस सामना कर लिया कि इनका फॉर्मूलाज क्या होता है। अगर आपसे आप कोई भी पूछ दे, अगर वीडियोस को बिना स्किप किए अब तक देख लिए हैं तो आप बता सकते हैं फॉर्मूला को बिना देखे हुए। दूसरा पॉइंट आता है हमारा क्यूब। क्यूब क्या होता है, तो क्यूब को आप देखेंगे क्यूब हमारा एक स्क्वायर के रूप में बना हुआ है, यानी कि एक साइड से स्क्वायर को खड़ा किया गया, 6 स्क्वायर खड़े हुए हैं, एक आगे से उसके पीछे, एक ऊपर एक नीचे, एक दाएं बाएं, ठीक है। तो यानी कि स्क्वायर के रूप में हमारा होता है। और इसी के बारे में हमको पढ़ना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्क्वायर के बारे में कि स्क्वायर का हमारा क्या होता है। तो स्क्वायर में भी हमारा लेंथ होता है और ब्रीथ होता है, लेंथ और ब्रीथ सब में होते हैं, लेकिन इसमें हमको लेंथ और ब्रीथ इसलिए हम नहीं कहते हैं इसको क्योंकि इसके चारों साइड्स, स्क्वायर में क्या होता है चारों साइड्स बराबर होते हैं, इसलिए हम इनका सभी साइड्स को ए मान लेते हैं, लेंथ भी है ब्रीथ भी है, ठीक है, ए हम इसको मान लेते हैं। लेकिन लेंथ और ब्रीथ दोनों में होते हैं, लेकिन कॉमन यही है कि इनमें पूरे सेम होते हैं, सेम मेजर के होते हैं। और रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रीथ होता है, जिसमें लेंथ अलग होता है और ब्रीथ अलग होता है। तो इसका जो फॉर्मूला बनाते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का होता है हमारा 4 इंटू साइड, 4 इंटू ए का मान होता है हमारा साइड, ठीक है। तो 4 इंटू साइड इज कॉल्ड स्क्वायर। स्क्वायर है हमारा। अब पेरीमीटर का मतलब होता है परिमिति, परिमिति का मतलब होता है पूरा उसका योग, मतलब कितना मेजर का है। जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछा गया तो उसका लेंथ ब्रीथ सबको ऐड करना था, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोला जाता था इधर का भी ब्रीथ, इधर का भी लेंथ, ऊपर का भी लेंथ, नीचे का भी लेंथ, इन सबको ऐड करना है। तो हम जानते हैं कि पूरा कॉमन एक ही माप है, तो हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि एक कलम के दाम 5 रुपए है तो 4 कलम के दाम क्या होगा, तो 5 चौके 20, उसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 4 इंटू साइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और जो भी मेजर यूनिट होगा तो उसको हम लिखते हैं सेंटीमीटर या मीटर में। फिर होता है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में होता है हमारा L इंटू बी, L इंटू बी होता है स्क्वायर का। तो जानते हैं कि L इंटू की बी के बदले यहां पे हम A इंटू ए का प्रयोग किए हैं, A इंटू ए का प्रयोग किया है। और आप सब जानते हैं कि जब एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर यूनिट में चल जाता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं ए स्क्वायर। ये स्क्वायर को आप कह सकते हैं साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो साइड स्क्वायर, मतलब साइड इनटू साइड। अब ये दोनों को आप बता सकते हैं कितना रॉकेट साइंस था, 0% रॉकेट साइंस था, बस हम याद नहीं करते थे और टीचर के बातों को नहीं समझते थे, लेकिन पांडे इंडियन के बातों को समझे और फॉर्मूलाज को जिंदगी भर के लिए याद कर बैठे। ये होता है हमारा स्क्वायर के बारे में। अब स्क्वायर से आता है हमारा क्यूब, क्यूब भी स्क्वायर से ही बना हुआ है। अब इसका पूछा जाता है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा,
तो आपको अभी बतलाए जब हम बता रहे थे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो आप देखेंगे हम सिर्फ उसमें जो भी साइड्स था उसको एरिया से जोड़ दे रहे थे, यानी कि लेंथ का एरिया, क्यूबाइड हमारा रेक्टेंगल के रूप में था तो l इंटू बी लिखे थे और एक अनेक साइड आ गया था हाइट, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। तो क्यूबाइड में ए भी हमारा ए है, ए भी ए है और ए भी ए है, यानी कि लेंथ ए है, ब्रीथ भी ए है, हाइट भी ए है। तो ए इंटू ए व्हाट यू कॉल ए क्यूब। ए क्यूब मीन साइड क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो साइड क्यूब। और इसका यूनिट आप किस में लिखेंगे, तो साइड क्यूबिक यूनिट में लिखेंगे, ठीक है। मतलब कि बोला जाए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, 5 यूनिट दिया, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 50 25 25 से 25 125 मीटर क्यूब, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब हमने आपको अभी बताया कि लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है ऊपर और नीचे को छोड़ के चारों दीवारों को, तो ऊपर वाले नीचे वाले को छोड़ दीजिए और चारों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो हमने आपको उसमें बतलाया था 2l प्लस बी इंटू एच, हमने बतलाया था वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के बारे में, ठीक है। तो आप जब इसमें देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि आपका 2 है, लेंथ a है प्लस a है और इंटू हाइट भी हमारा a है, तो 2 प्लस 2a a, तो 2 2 जा 4, 4a और 4a में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया भी होता है हमारा क्यूब का 4a स्क्वायर, यानी कि 4 साइड स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि हमारा स्क्वायर भी रेक्टेंगल का ही है, बस हमारा स्क्वायर में ये होता है कि इसका जो लेंथ ब्रीथ होता है वो सेम हो जाता है, इसी की वजह से वो चेंज हो जाता है, लेकिन ये भी हमारा रेक्टेंगल का ही रूप है। हमने क्यूबाइड का फार्मूलाज को बैठाया लेकिन सिद्ध कर दिया क्यूब के फार्मूलाज में, ठीक है। उसमें हमने बताया था 2l प्लस बी इंटू एच, हमने भी किया। l का मान हमने यहाँ पे a रखा, ब्रीथ भी a रखा और हाइट भी a रखा, तो क्या करेंगे तो 4a, और 4a को जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर, तो ये हमारा फार्मूला भी निकल कर आ गया। अब हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो उसमें हमने बताया था आपको 2lb प्लस bh प्लस HL, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है हमारा 6a स्क्वायर। अब इसको समझिए 6a स्क्वायर कैसे हो गया, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 2 और 3a स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा 6a स्क्वायर। अब बताइए कोई अंतर निकला हमारा, कोई अंतर नहीं निकला। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारा होगा 6a स्क्वायर, और हमने 6a स्क्वायर को प्रूव भी कर दिया। कैसे किया, तो l इंटू बी, हम जानते हैं कि क्यूब में हमारी लेंथ जितना होता है उतना ही ब्रीथ होता है, तो a इंटू ए करेंगे तो a स्क्वायर, फिर b इंटू एच तो a स्क्वायर, h इंटू एल तो a स्क्वायर। अब इन तीनों a स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 3a स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6a स्क्वायर। तो हमारा बनकर आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब हम चलते हैं सिलेंडर की तरफ कि सिलेंडर क्या होता है। तो ये हमारा सिलेंडर हुआ, यानी कि सिलेंडर में आपको ये वाला जो मिल रहा है इसको हम लोग रेडियस कहते हैं, यानी r, और इसको हम लोग हाइट कहते हैं, ठीक है। तो हाइट और रेडियस। अब हमको पढ़ना है इसको वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका क्या होता है, इसको सबसे पहले समझेंगे। हमारे पास पेज है, अब इस पेज को हम लोग जब सिलेंडर के रूप में चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सिलेंडर के रूप में हुआ, एक नीचे से भी होल मिल रहा है और एक नीचे से भी होल मिल रहा है, यानी कि सर्किल मिल रहा है ना। तो जब इसको देखेंगे तो ऊपर के तरफ इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे, और इस वाले को हम लोग सर्किल कहेंगे। तो 2 सर्किल और एक हाइट मिला हुआ है, तो इसी का हमको वॉल्यूम बताना है, यानी कि इसमें हमारा कितना सामान, कितना पानी अट सकता है, इसके बारे में हमको जानना है। तो वॉल्यूम के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे थे, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड पढ़े लो, तो इसमें देखे लो कि जो भी साइड्स कॉमन होते हैं, मतलब उनके पारित होते हैं, तो उसको ही मल्टीप्लाई करते हैं, और साइड जो उसमें अलग एक चीज आ जाता है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि क्यूब में पढ़े तो स्क्वायर आया था, तो स्क्वायर के लिए हमने ए को मल्टीप्लाई कर दिया था तो क्यूब यूनिट हो गया था। क्यूबाइड को पढ़ा तो क्यूबाइड हमारा रेक्टेंगल के रूप में था, तो जिसका फॉर्मूला जो होता है l इंटू बी, और उसमें हाइट एक अलग तरफ से क्यूबाइड में जुड़ गया था तो हम उसको h को मल्टीप्लाई कर दिए थे। तो इसमें जब देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि हमारा 2 सर्किल है, 2 सर्किल है, तो 2 सर्किल का मतलब एक सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है,
एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर हमारा सर्किल बना, फिर हम यहाँ पे भी देखेंगे तो हमारा सर्किल ही राउंड अप होते गए, यानी कि इस तरह का सर्किल हमारा बनता हुआ चला गया। तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया हमारा सर्किल का। अब इसमें कॉमन से क्या जुड़ा है, हाइट, तो हाइट के लिए हम लोग लिख देंगे लोग पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा बनकर आ गया। अब दूसरा आता है हमारा सीएसए, यानी सीएसए का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब लेटरल सरफेस एरिया के जवाब पे आया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हमने क्यूबाइड जब बतलाया था तो आपको बतलाया था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है हमारा, सर्किल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, सर्किल का फॉर्मूला होता है। और जो भी इसमें अलग साइड्स जुड़े होते हैं उसको हमने मल्टीप्लाई कर देता है h, और इसको हम लोग स्क्वायर यूनिट के फॉर्म में लिख देते हैं। तो यही होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। अब इसको समझिए, यानी कि आपको सिलेंडर के पूरे मेजर को, मतलब ऊपर वाले नीचे वाले को छोड़ देना है और इनका जो मेजर है इसको आपको पढ़ना है। तो सर्किल का जो हमको परिमिति निकालना होता है, यानी सर्किल के नीचे का हमको मेजर को पाना, अंदर वाले पार्ट को नहीं, बाहरी वाले को। तो हम लोग क्या उसके लिए यूज करते हैं 2 पाई आर का प्रयोग करते हैं, यानी कि परिमिति निकालने के लिए, सरकमफ्रेंस निकालने के लिए 2 पाई आर का प्रयोग करते हैं। और इसमें हमने हाइट एक कॉमन सा चीज लाया, मतलब हाइट को जोड़ा है, इसलिए हमने हाइट को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको समझिए, यहाँ पे सर्किल है, यहाँ पे भी सर्किल है। जब हम इसको खोलते हैं तो खोलने पे आप देखते हैं कि यही वाला पार्ट हमारा सर्किल बना था ना जी, सर्किल। अब इसी का हमको ऐड करना, मतलब इसके पूरे लेंथ को पाना है। तो इसको हम लोग कैसे पा सकते हैं, अब तो ये तो रेक्टेंगल के रूप में नहीं है लाइन, तो हम लोग जब इसको इस तरह मोड़ते हैं तो हमारा सर्किल के रूप में बन रहा। तो हम लोग सर्किल का फॉर्मूला बैठाएंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर, और जो भी इसमें अलग है उसको h से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सर्किल निकल जाएगा। फिर आता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, और इसको भी जोड़ देना है। तो टोटल सरफेस एरिया हमने क्या बतलाया था आपका, जो भी सरकमफ्रेंस था उसमें हमने जिसको छोड़ा था उसको भी ऐड कर दिया था, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड पढ़ा। तो जो भी लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग पढ़े थे लोग, लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग 4 को निकाल रहे थे लोग और 2 साइड्स को छोड़ दे रहे थे लोग। इसी प्रकार हमने इसमें सिलेंडर में पढ़ा, तो सिलेंडर में हमने सिर्फ सामने वाले को ही पढ़ा था, नीचे वाला अप एंड डाउन को छोड़ दिया था, मतलब ऊपर वाले सर्किल को नीचे वाले सर्किल को छोड़ दिया था। अब टोटल सरफेस एरिया को पढ़ना है, यानी पूरे को पढ़ना है। तो पूरे को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। 2 पाई आर स्क्वायर हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे नीचे भी सर्किल है और नीचे वाला भी सर्किल है। तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया प्लस, अब सरकमफ्रेंस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सर्किल, तो 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट में। तो यह हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब इसमें देखेंगे यार हमारा कॉमन है, तो 2 पाई आर को बाहर निकाल देंगे और इसमें का आर और प्लस एच स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये भी हमारा फॉर्मूला होता है। तो कोण हमारे इस प्रकार का बनता है। कोण को जब आप देखेंगे तो कोण में हमारा जब शुरुआत का पार्ट चलता है तो एक सेक्टर के रूप में बनता है, और जब हम इसको ऐड कर देते हैं तो एक नीचे हमारा सर्किल बन जाता है। सर्किल के बाद हम एक इसमें भी हाइट को ऐड किए हुए रहते हैं, ठीक है। यानी कि जो ये वाला पार्ट होता है हम लोग इसको हाइट कहते हैं और इसको हम लोग रेडियस कहते हैं, और ये वाला जो तिरछा है इसको हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं, स्लैंट हाइट, जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। L का मतलब आप लेंथ मत समझिएगा, हाइट ही समझिएगा, लेकिन स्लैंट हाइट यानी कि तिरछा हाइट वाला समझिएगा। अब इसके बारे में आपको पढ़ना है, अब इसको अच्छा तरीके से समझिए। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का हम फॉर्मूला क्या जानेंगे। तो ये वाला पार्ट को देखिए, इसमें भी हमारा सर्किल है ना सर्किल, और इसमें भी हाइट है हमारा। तो इसका हमारा फॉर्मूला जो होता है, इसका हमारा फॉर्मूला जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर हमने किसके लिए प्रयोग किया है, तो पाई आर स्क्वायर हमने सर्किल के लिए प्रयोग किया है, यानी सर्किल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे तो सर्किल का हमारा कम होते गया, लेकिन सर्किल का ही काम होते गया। यहां पे भी सर्किल बन सकता है, यहां पे भी सर्किल बन सकता है, तो इसके लिए हमने पाई आर स्क्वायर का प्रयोग किया। इसमें हमारा हाइट भी जुड़ा है, तो इसलिए हमने हाइट का प्रयोग किया। और 1/3 का प्रयोग हमने इसलिए किया क्योंकि जब हम इसमें कोई पानी भर के इस ट्यूब में डालेंगे, यानी कि सिलेंडर में डालेंगे, तो 3 बार में इस सिलेंडर में का पानी, मतलब इस कोन से 3 बार इसमें भरेंगे तो हमारा जाकर सिलेंडर भरेगा, यानी कि सिलेंडर कोन से 3 गुना बड़ा होता है। इसलिए हमने यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला को अपनाया, ठीक है। फिर होता हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हुआ, अब इसको समझिए।
जैसे कि हमारा को सर्किल पढ़ना है कोन, ठीक है, तो कोन कोन कैसे बनता है, ये हमारा कोन है ना कोन। सिर्फ यहां पे देख रहे हैं कि थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, इसको मत समझिएगा, बस इस कोन को समझिएगा। नीचे की तरफ आपको सर्किल दिख रहा है और फिर से यहाँ पे जो भी दिख रहा है इसको हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं, और एक लंबा सा जो दिख रहा है उसको हम लोग हाइट कहते हैं, और नीचे वाले को सर्किल कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा कोन था। जब हम इसको खोलेंगे यानी कि इस कोन को खोलते हैं, यानी कि जब हम यहां से इसको पूरे को खोलेंगे तो हमारा कोन इस प्रकार दिखेगा, यानी एक सेक्टर के रूप में दिखेगा। सेक्टर हम किसको कहते हैं, तो हमने अच्छी तरह से सर्किल चैप्टर में पढ़ा है, सेक्टर हम इसको कहते हैं, यानी एक आर्क होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, ठीक है, और इसको हम लोग सेक्टर कहेंगे, और ऊपर वाले को मेजर सेक्टर कहेंगे, यहाँ पे सेक्टर कहेंगे माइनर सेक्टर। लेकिन हमको माइनर सेक्टर सेक्टर नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ थोड़ा से बातों को बतलाना है। और देखिए अब हमको पढ़ना है कोन को, तो कोन को हमने इसको खोल दिया, मतलब इस तरह का कोन था, अब हम इसको खोल दिए, यानी कि जो सर्किल था तो सर्किल हमारा इस प्रकार बनकर आ गया, ठीक है, और ये हमारा एल हो गया। अब यहां पे हम A1 क्यों लिख रहे हैं, A2 क्यों लिख रहे हैं, A3 A4 A5, A5 A1 A2 A3 A4 A5 क्यों लिखे हैं, अब इसको समझिएगा। और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, L कहेंगे, L कहेंगे, ठीक है। L क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारा L है, ये वाला स्लैंट हाइट है, ठीक है, यानी कि जब हम इस पेज को मोड़े थे, तो पेज को मोड़ने पे जो पाइप है यही ना हमारा स्लैंट हाइट है, और ये वाला तो हाइट है ना, तो हाइट वाले को हम नीचे रखे हैं। अब इसके फॉर्मूलाज को कैसे हम ड्राइव करेंगे इसको समझिए अच्छे तरह से, तो इसको समझिए। अब यहां पे आप देखेंगे तो ये वाला हमारा पार्ट है, ये वाला हमारा पार्ट एक ट्रायंगल के रूप में बना, ट्रायंगल नहीं है लेकिन किसी बारे से पूछेगा तो ट्रायंगल ही बताएगा, उस पार्ट को खोलेंगे तो ट्रायंगल का तो 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, 2 पाई r था, 2 पाई r हम इसको बोलेंगे ना, करेंगे। अब यहां पे हम जब बैठाते तो 1/2 a1l प्लस 1/2 a2l प्लस 1/2 a5l, ठीक है। तो 1/2 हमारा कॉमन, 1/2l कॉमन है तो 1/2l को कॉमन, फिर हम यहां पे इनटू a1 का मतलब 2 पाई r था, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा पाई rl, यही होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई rl। पाई rl कैसे आया आप समझ गए, पाई rl कैसे आया, तो सबसे पहले हमने उसको कर्व को खोला तो l l l लिखे, यानी कि उसका स्लैंट हाइट हुआ, ठीक है। और a1 a2 a3 a4 मतलब उसका जो 2 पाई r होता है, 2 पाई r मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है हमारा 2 पाई r, और लेंथ था तो 1/2 l और इनटू 2 पाई r किए तो 2 से 2 कट गया, हमारा l इनटू पाई r है, तो पाई r l हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया। सरफेस एरिया में हम लोग जो भी लेटरल या कर्व निकाल रहे हैं उसमें हम लोग जो साइड्स को छोड़े रह रहे हैं पहले उसको ऐड कर दे रहे हैं, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड में हमने अप एंड डाउन को छोड़ा था तो उसको हमने ऐड कर दिया टोटल सरफेस एरिया में। उसी प्रकार सीएसए ऑफ कोन में हमने ए वाले बेस को हमने छोड़ दिया था, लेकिन सिर्फ स्लैंट हाइट वाले को निकाला था तो पाई आर एल आया था, तो पाई आर एल प्लस सर्किल का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पाई आर कॉमन है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई आर एल प्लस आर, तो यही होता है हमारा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो हम इसको किस यूनिट में लिखेंगे, तो स्क्वायर यूनिट में लिखेंगे। तो आशा करते हैं कि आप चारों टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लिया, यानी कि जब आप क्यू और क्यूबाइड पढ़ रहे थे तो उसमें आपको एल इंटू बी को मानना था, एल बी को मानना था, और जब आप सिलेंडर को कोन को पढ़े तो आप उसमें पाई और आर का मान को लेकर चले हैं। उसी प्रकार आता है हमारा और स्फीयर और हेमिस्फीयर। स्फीयर और हेमिस्फीयर क्या होता है इसको समझते हैं अच्छे से। यहाँ हमारा लास्ट है, हमको पढ़ना है स्फीयर और हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर हमारा बॉल की तरफ होता है, मतलब कटोरी की तरफ होता है, ऊपर की तरफ आप जानते हैं कि कटोरी में गोल प्रकार का होता है, ठीक है। तो हमको इस प्रकार पढ़ना है, इस दोनों को पढ़ना है। स्फीयर किसको होता है, तो स्फीयर मतलब आप फुटबॉल समझ लीजिए, बॉल समझ लीजिए, जो भी गेम से आप क्रिकेट खेलते हैं उसको समझ लीजिए, ठीक है। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है तो हमारा होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का प्रयोग हमने क्यों किया, तो सर्किल के लिए भी बना हुआ था, देख सकते हैं एरिया ऑफ सर्किल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, और 4/3 का हमने प्रयोग कर दिया क्योंकि जब हम सिलेंडर में इसको पॉर करेंगे तो ऐसा मेजरमेंट आएगा, ठीक है। तो इसी का आधा भाग, यानी कि स्फीयर को जब आप काटेंगे, यानी बॉल को जब आप काटेंगे, जो उड़ीस गेंदा से खेलते हैं, जब उसको आधा काटेंगे तो आपको एक कटोरी की तरफ दिखेगा, ठीक है। तो इसका जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4/3 का आप आधा करेंगे तो हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर। यहां तक बातें समझ में आई। फिर सरफेस एरिया, तो सर लिखेंगे 4/4 पाई आर स्क्वायर,
स्क्वायर यूनिट, ठीक है। उसी प्रकार इसमें जब आप हेमिस्फीयर में आएंगे, वाला हमारा रेडियस होता है, ठीक है। तो जब सीएसए निकालिएगा बॉल का, तो इसमें का आधा पार्ट तो हट गया है ना, तो सीएसए में आपको ऊपर वाले सर्किल को छोड़ देना होता है और नीचे वाले को सभी को ऐड कर देना। तो इसका होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, और भाई टोटल सरफेस एरिया का बात करते हैं तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। 3 पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर इसलिए होता है क्योंकि हम इन वाले सर्किल को यानी पाई आर स्क्वायर को एक और 2 पाई आर स्क्वायर में ऐड कर देते हैं, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो आशा करते हैं कि वीडियोस में बताए गए सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे और सभी फार्मूलाज आपको जिंदगी भर के लिए याद हो गया होगा, क्योंकि जिस तरह से हमने पढ़ाया है आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने आपको एक टीटी की तरह पढ़ाया कि किस तरह कौन सा फॉर्मूला डिराइव होता है और कैसे बनता है। आशा करते हैं कि वीडियोस आपको पसंद भी आया होगा और वीडियो से आपको काफी जानकारी भी मिला होगा। तो वीडियो से आपको थोड़ा भी लगता है कि आपको बेनिफिट हुआ है तो वीडियोस को आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, उसको लाइक करना ना भूलिए, और अपने चैनल, और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो उसके लिए आपको धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।